वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हामिदन व मुसल्लियन मुसल्लिमन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, आज हम आपके सामने एक इंतहाई प्यारी हदीस करीमा जो मुस्लिम शरीफ किताब मवाज़िअस सलाह के अंदर मौजूद है, आपके गोशगुजार करना चाहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार हमें हदीस पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। हदीस के रावी हज़रत जंदुब बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो रिवायत बयान फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला सुबह फहुव फी ज़िम्मतिल्लाह फला यतलबन्नकुमुल्लाहु मिन ज़िम्मतिही बिशैइन फयुद्रिकहु फयकुब्बहु फिन्नार। ये मुस्लिम शरीफ किताब मवाज़िअस सलाह के अंदर हदीस पाक मौजूद है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस आदमी ने फजर की नमाज पढ़ ली, एक दूसरी रिवायत में है कि जिसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ली। और वैसे भी मुस्लिम शरीफ के अंदर जो इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है, बाब कायम किया है, वो है जमात के ताल्लुक से कि जो आदमी जमात के साथ फजर की नमाज पढ़े तो ऐसा आदमी मन सल्ला सुबह फहुव फी ज़िम्मतिल्लाह फला यतलबन्नकुमुल्लाहु मिन ज़िम्मतिही बिशैइन फयुद्रिकहु फयकुब्बहु फिन्नार। कि जो आदमी फजर की नमाज जमात के साथ बाजमात अदा करता है, ऐसी सूरत में वो आदमी अल्लाह ताला के जिम्मे में आ जाता है। जी नाज़रीन, एक अजीम खुशखबरी है। और आज के पुराशोभ और पुरफितन दौर में, जबकि चार जानिब से खौफ व हरास का माहौल है और खौफ व हरास की एक सदा आती है, एक हवा चलती है और हर आदमी गो न गो खौफ व हरास में और दहशत में मुब्तला है। आदमी दहशत ज़दा है, खौफ ज़दा है। अब उसका इलाज क्या है? ऐसी सूरत में उसका इलाज है कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि के नक्शे कदम पर चले, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, और यही ज़रिया निजात है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जिस आदमी को अमन व अमान चाहिए, चूँकि अमन व अमान हज़ार नेमतों में से एक अजीम नेमत है कि अमन बहुत बड़ी चीज़ है, और अमन अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी दौलत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को अता की है। और ये अमन व अमान अल्लाह ताला अपनी रहमत से अता करता है बंदों को। तो जिसे अमन व अमान चाहिए, इस हदीस पाक पर अगर अमल कर लेता है तो ऐसी सूरत में उसके लिए उसके दोनों जहानें चमक जाएंगी, चमक उठेंगी। मन सल्ला सुबह फहुव फी ज़िम्मतिल्लाह फला यतलबन्नकुमुल्लाहु मिन ज़िम्मतिही बिशैइन। कि जो आदमी फजर की नमाज पढ़ लेता है, फजर की नमाज जमात के साथ अदा करता है, ऐसी सूरत में वो आदमी अल्लाह ताला के ज़िम्मे में आ जाता है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फला यतलबन्नकुमुल्लाह मिन ज़िम्मतिही बिशैइन। कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे अपना ज़िम्मा पूछ ले। यानी अल्लाह ताला एक गारंटेड बना हुआ है किसी का, और अल्लाह ताला ने किसी की गारंटी ली है, अल्लाह ताला ने किसी को अमन दिया है, किसी को पनाह दी है। और अगर ऐसी सूरत में कोई आदमी अल्लाह की पनाह को तोड़ता है, अल्लाह की गारंटी और ज़मानत को तोड़ता है, तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला से गोया कि ये चैलेंज करना अल्लाह को और अल्लाह ताला से पंगा लेने के मुतरादिफ है। जी हाँ, फला यतलबन्नकुमुल्लाहु मिन ज़िम्मतिही बिशैइन। कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे अपने ज़िम्मे के बारे में कुछ पूछ दे। अगर पूछ दिया अल्लाह ताला ने अगर पूछ लिया क़यामत के दिन के जी तुमने ऐसा किया मेरे उस बंदे को जिसको मैंने पनाह दी थी, तो फिर ऐसा आदमी फयकुब्बहु फिन्नार, ऐसा आदमी जहन्नम में गिर जाएगा। औंधे मुंह के बल अल्लाह तबारक व तआला उसे अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में गिरा देगा। तो हर आदमी को अल्लाह तबारक व तआला से डरना चाहिए, उसके अजाब से डरना चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी गिरफ्त में ले ले। इस ज़िम्रे में एक बहुत ही बेहतरीन सही और तरगीब और तरहीब के अंदर इमाम मुंज़री रहमतुल्लाह अलैह की एक मारिकतुल आरा किताब है, जिसके अंदर एक वाक़या हज्जाज बिन यूसुफ और सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की अनुम जमिया की एक रिवायत है, बयान की गई है। रिवायत यूँ है कि हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते थे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो पोते थे वो हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में मौजूद थे। हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में हज्जाज ने एक शख्स को बुलवाया और
तलवार निकाली और कहा कि इस आदमी का सर तन से जुदा कर दो। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह, चूँकि हज्जाज बिन यूसुफ उस वक़्त अमीर थे, उनके इताअत में, उनके फरमाबरदारी में, उनके हुक्म की तामील करते हुए, नाज़रीन इकराम, मैं तवज्जो चाहूँगा कि इस हदीस पाक में कितनी मानवियत है और इसके अंदर कितनी जो है मजबूती है और कितना बड़ा पैगाम, एक खामोश पैगाम दिया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को कितना अजीम पैगाम दिया है। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, ये तलवार ले जाकर के इस आदमी का सर तन से जुदा कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह तलवार उठाते हैं और उसे आगे आगे लेकर के चलते हैं। रास्ते में जाते हुए पूछते हैं कि क्या तूने फजर की नमाज पढ़ी है? कहते जी हाँ, मैंने फजर की नमाज पढ़ी है, मैंने फजर की नमाज पढ़ी है। तो हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि हाँ, फजर की नमाज पढ़ी है, तो फिर जाओ, हमने तुम्हें आज़ाद किया, क्योंकि मैंने अपने वालिद को फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने फजर की नमाज जमात के साथ अदा की है, फजर की नमाज अदा की है, ऐसा आदमी अल्लाह ताला के ज़िम्मे में है। तो गोया कि जो आदमी अल्लाह ताला के ज़िम्मे में है, मैं उसे कत्ल नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। नाज़रीन इकराम, कितना बड़ा खामोश पैगाम इस रिवायत के अंदर मौजूद है कि एक सहाबी का बेटा, एक ताबई और जो किबार में शुमार होता है, जिनका फरमाते हैं कि ऐसा नहीं कि जिसने अल्लाह ताला का ज़िम्मा, जो अल्लाह ताला के ज़िम्मे में है, मैं उसे कत्ल नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। फिर वहाँ से वापस हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में जनाब सालिम बिन अब्दुल्लाह आते हैं। तो हज्जाज पूछता है कि क्या तूने उसे कत्ल कर दिया? कहते जी नहीं, मैंने उसे कत्ल नहीं किया। कहते क्यों, तुमने कत्ल क्यों नहीं किया? कहते हैं कि मैंने अपने वालिद को ये फरमाते हुए सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी फजर की नमाज पढ़ लेता है, ऐसा आदमी अल्लाह के ज़िम्मे में है। तो गोया कि जो आदमी अल्लाह के ज़िम्मे में है, मैं उसे कैसे कत्ल कर सकता हूँ? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी अजीम खुशखबरी सुनाई है कि अल्लाह के ज़िम्मे में आ जाता है। अब एक मुसलमान, एक मोमिन को ये बात मान लेनी चाहिए कि जो आदमी अल्लाह ताला के ज़िम्मे में है, जिस आदमी को अल्लाह ने बना दी है, उस आदमी को दुनिया की कोई भी मखलूक गजंद नहीं पहुंचा सकती है। इसीलिए किसी भी मोमिन, किसी भी मुसलमान को खौफज़दा और जो है दहशतज़दा नहीं होना चाहिए कि कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा। जी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई किसी का कुछ बिगाड़ देगा, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ज़िम्मा लिया हो कि अल्लाह ताला ने जिसे पनाह दी हो। तो गोया कि एक बंदा मोमिन और बंदा मुसलमान अगर फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ लेता है तो अल्लाह के ज़िम्मे में आ जाता है। फिर ऐसे आदमी को बेधड़क चला जाना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर भरोसा करते हुए, ताकि दुनिया की कोई मखलूक उसे गजंद पहुँचा ही नहीं सकती। नाज़रीन इकराम, यह बहुत बड़ा खुला पैगाम है और एक खामोश पैगाम उम्मत मुस्लिमा के नाम इस हदीस करीमा के अंदर मौजूद है। और हम सबको अमल करना चाहिए इस पुराशोभ दौर में, जबकि हर आदमी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो ऐसे माहौल में हमें नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए, अल्लाह रसूल के फरमाबरदारी और करनी चाहिए, इताअत गुजारी करनी चाहिए, ताकि दुनिया के सारी बातिल ताकतें और सारे दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान मुसलमान जो है खाक, उनके ना खाक आलूद हो और फिर वो रुस्वा और ज़लील व रुस्वा हो जाए। अल्लाह परवरदिगार से दुआ करते हैं नाज़रीन कि अल्लाह ताला हम सबको अमन व अमान अता फ़रमाए और हिदायत कामिला नसीब फ़रमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।